ननद भाभी की एक दूसरे से बनती नहीं की जानिए असली वजह। शादी के बाद हर लड़की की लाइफ में कई रिश्ते जुड़े जाते हैं और इन सभी रिश्तों में ननद भाभी का रिश्ता सबसे खास माना जाता है। ननद भाभी के रिश्तों में ज़्यादातर किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़ा होता रहता है और अगर लड़ाई झगड़ा ना भी हो तो इन दोनों की आपस में बहुत कम बनती है। दरअसल इसके पीछे मधुश्रावणी की एक कथा मिलती है जिसकी वजह से ननद भाभी के बीच नोक झोंक के रिश्ते का आधार बताया जाता है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। मधुश्रावणी व्रत के कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के मन में आया कि उनकी भी एक ननद होती जैसे सभी की ननद होती है, तो इससे कैलाश पर्वत पर उनका मन लगा रहता। लेकिन भगवान शिव को तो अजन्मे थे, उनका ना तो कोई माता पिता था और ना ही भाई बहन के होने का सवाल उठता। यह बात माता पार्वती अपने मन में रखकर बैठ गए। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी थे, उन्होंने माता पार्वती की मन की बात जान ली और अनजान बनकर बार बार पूछते रहे कि आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, अगर कोई समस्या है तो बताओ। बार बार भगवान शिव के पूछे जाने पर माता पार्वती ने कह दिया कि काश जैसे सबकी ननद होती है वैसी मेरी भी ननद होती तो उनके साथ हंसी मजाक करती, जिससे उनका मन भी लगा रहता। भगवान शिव ने कहा कि ननद तो तुम्हारी आ जाएगी, लेकिन क्या तुम ननद के साथ रिश्ता निभा पाओगी? कहीं अगर दोनों के बीच नहीं बनी तो क्या होगा? पार्वती ने कहा कि आखिर ननद से मेरी क्यों नहीं बनेगी, मैं ननद भाभी के रिश्ते को अच्छे से निभा लूँगी। फिर क्या था, भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। भगवान शिव ने जिस देवी को उत्पन्न किया वह देखने में काफ़ी मोटी थी और उनके पैरों में बड़े बड़े मोटी दरारें थी। भगवान शिव ने कहा कि यह तुम्हारी ननद है और इनका नाम असौरी देवी है। पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई और झटपट से अपनी ननद असौरी देवी की सेवा करने लग गई। असौरी देवी पहले स्नान करके आई और भोजन मांगने लगी। तभी पार्वती जी ने भोजन परोस दिया। देखते देखते असौरी देवी भंडार में जो भी था वह सब कुछ खा गई। माता पार्वती और भगवान शिव के लिए कुछ बचा ही नहीं था। यह देखकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई। पार्वती जी ने फिर अपनी ननद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए तो असौरी देवी के लिए उनके वस्त्र छोटे पड़ गए क्योंकि असौरी देवी मोटी थी। पार्वती जी परेशान हो गए, उनको तो ऐसी ननद चाहिए थी जिनके साथ वह हंसी मजाक कर सके। तभी उनकी ननद असौरी देवी को मजाक सूझा और उन्होंने पार्वती जी को अपने पैरों के दरार में छुपा लिया, जिससे उनका दम घुटने लगा। भगवान शिव ने माता पार्वती के बारे में असौरी देवी से पूछा कि आखिर पार्वती जी कहाँ है, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि वह नहीं जानती कि पार्वती जी कहाँ है। पार्वती जी चाहती तो आ जाती, लेकिन ननद की ठिठोली समझकर वह उन दरारों में बैठी रहे। जब असौरी देवी की बात सुनी तो भगवान शिव को क्रोध आ गया और कहा कि कहीं ये तुम्हारी बदमाशी तो नहीं। तब असौरी देवी हंसने लगी और जमीन पर पांव पटक दिया, जिसकी वजह से पैरों की दरारों में से पार्वती देवी बाहर निकल आई। पार्वती जी अपनी ननद की हरकतों से परेशान हो गई और भगवान शिव से कहा कि आप जल्दी से ननद को ससुराल भेज दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि ननद की चाल रखकर। भगवान शिव ने असौरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती जी, यह तो मेरी माया थी, आप में संतुष्टि का भाव खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने यह माया रची। लेकिन तभी से संसार में ननद भाभी का रिश्ते में नोक झोंक की परंपरा शुरू हो गई।